हेलो दोस्तों, कुंज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के स्तर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शिक्षण के उद्देश्य और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के स्तर। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन या विचारात्मक स्तर। हम ये तीनों स्तर अवधारणा वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है स्मृति स्तर। आगे बढ़ने से पहले मैं ओवरऑल एक बार इसका मतलब बता देता हूँ ऊपर से। तो लिखा हुआ है इसमें पहला स्मृति स्तर। तो ध्यान दीजिएगा कि स्मृति स्तर कहाँ पर यूज़ होता है। तो स्मृति स्तर का यूज़ हम प्राथमिक शिक्षा में, मतलब कि LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन क्लासेस में करते हैं। ठीक है, और इस स्मृति स्तर का जो लक्ष्य होता है वो होता है बच्चों को चीज़ें रटाना, याद कराना। ठीक है, और इनको दोहराना, रट्टा मराना, हर एक चीज़ जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, आपने क्लासेस हम सब ने पढ़ा हुआ है नर्सरी, तो हम सबको पता होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक का प्रमुख काम होता है जानकारी देना। दूसरा स्तर है हमारा समझ स्तर। इसमें प्रमुख रूप से बच्चों के समझ स्तर को बढ़ाना है, मतलब कि उन्हें जो चीज़ें अभी तक रटाई गई हैं उनके बारे में उनको फैक्ट्स को समझाना भी है, ताकि बच्चे क्या कर सके, उसकी खुद से व्याख्या कर सके। ठीक है, इसमें टीचर्स जो होगा वो केवल गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा छात्र को, मतलब समझाएगा कैसे करना है। ठीक है, और इसका यूज़ हम माध्यमिक शिक्षा में करते हैं, जैसे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th के जो छात्र होते हैं इनमें यूज़ होता है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और थर्ड है हमारा चिंतन स्तर। चिंतन स्तर को क्या बोलते हैं, विचारात्मक स्तर भी कहा जाता है। तो इसका जो प्रमुख यूज़ होता है, ठीक है, इसका जो सबसे अधिक यूज़ होता है वो हमारी उच्च कक्षाओं में होता है। उच्च कक्षाओं मतलब कॉलेजों में होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसके ऊपर जितनी भी हमारी स्नातकोत्तर वाली क्लासेस होती हैं वहाँ पर। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि तर्क और विश्लेषण की क्षमता को विकसित कर देना है छात्र के अंदर, क्योंकि अब वो फील्ड में उतरने वाला है। ठीक है, तो इसमें प्रमुख रूप से समस्याओं का समाधान करने के ऊपर फोकस किया जाता है, और जो छात्र होता है वो अपने समस्या का समाधान खुद करता है, स्वयं करता है। ठीक है, और खुद अपने चिंतन और स्मरण की शक्ति का यूज़ करता है। तो इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है चिंतन स्तर में, वो होती है केवल सहायक की और उन्हें प्रेरक बनाने की। ठीक है, हम सभी ने कॉलेज में पढ़ा हुआ है और कॉलेज में हम पढ़ भी रहे हैं, तो देखते हैं कि जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो हमें केवल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें स्मरण शक्ति का यूज़ करके किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करनी है वो सारी चीज़ें हम स्वयं करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहला स्तर है हमारा स्मृति स्तर। इसे स्मरण शक्ति का स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, और यह शिक्षण के स्तर का सबसे प्राथमिक स्तर कहलाता है। ठीक है, इसमें और क्या लिखा हुआ है, जैसे तथ्यों, सूचनाओं और सामग्री को याद करवाना। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो बच्चे होते हैं उनको हमको क्या करना है, तथ्यों को याद करवाना है और सूचनाओं को याद करवाना है। सामग्री जो हम उनको देने वाले हैं उन सब में उनकी केवल और केवल स्मृति में बिठाना है। ठीक है, हर एक तरीके से उन्हें रटवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, समझाना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें समझाने का जो काम होगा वो हमारे समझ स्तर में होगा। यहाँ पर केवल हमको रटाने का काम करते रहना है। ठीक है, यहाँ 3rd नंबर मैंने लिखा भी हुआ है, रटने, रोट लर्निंग पर अधिक जोर दिया जाता है। फिर विशेषताएं में है, केवल जानकारी दी जाती है। ठीक है, और मैंने बताया ना कि समझाना बिल्कुल भी नहीं है। उनके केवल हमको क्या प्रोवाइड करवा देना है, फैक्ट्स प्रोवाइड करवा देना है, और टीचर्स उन्हें क्या करेंगे, बच्चों को रटाएंगे। ठीक है, जैसे पोयम हो गई और फ्रूट्स के नेम्स हो गए और तिथियों के नाम हो गए आपके, और जो क्या होते हैं, पहाड़े होते हैं, उनको याद करवाया जाता है। जैसे 12 खड़ी हो गया। ठीक है, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें उनको याद करवाना है बस। 3rd में लिखा हुआ है, 2nd में लिखा हुआ विशेषताओं में समझाने या विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें दोहराव और अभ्यास का उपयोग होता है। तो बार बार हम उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहेंगे और उनको क्या करवाएंगे, याद करवाएंगे, रटवाएंगे। फिर लिखा है उदाहरण, परिभाषाएं।
तिथियां, सूत्र और उदाहरण, मैंने इनका उदाहरण पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं जो नर्सरी LKG UKG में बच्चों को याद करवाए जाते हैं, रटवाए जाते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए आज ये सेकंड स्तर में लिखा हुआ है समझ स्तर। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, मैंने बताया कि इसका यूज़ कहाँ पर होगा, माध्यमिक शिक्षा, मतलब बच्चा थोड़ा सा चीज़ों को रट करके मैच्योर हो चुका है। तो अब वो किस स्तर में पहुंच जाता है, दूसरे स्तर में, तो ये शिक्षण का दूसरा स्तर कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है तथ्यों सूचनाओं को समझाने का प्रयास करना है। ठीक है, मतलब बच्चा स्वयं भी प्रयास करेगा समझने का, और यदि वो नहीं समझता है तो टीचर्स उसके लिए उपलब्ध हैं, वो उसका मार्गदर्शन करेंगे कि बच्चा उन सूचनाओं को कैसे समझे, और पूरी तरीके से व्याख्यात्मक समझ हमारे बच्चों के अंदर विकसित करनी है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है विद्यार्थियों को तर्क विश्लेषण और व्याख्या सिखाई जाती है। तो विद्यार्थियों को हमको तर्क पर विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना सिखाना है। तर्क पर विश्लेषण करना मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए कोई भी ऐसा उनका रिजल्ट आता है तो उनमें उनको देखना है कि वो किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है और किस में वीक हैं, और उनकी उपखंडों और उनको टुकड़े टुकड़ों में बांट करके अपने सिलेबस को अपने परिणाम के मार्क्स को उन सब को तोड़ तोड़ के क्या करना है, समझना है। और दूसरा व्याख्या सिखाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा है विशेषताएं। तो समझ स्तर की प्रमुख विशेषता क्या है, ज्ञान के पीछे का कारण और तर्क को समझने पर जोर दिया जाता है। मतलब कि ज्ञान के पीछे का कारण क्या है। विशेषता पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो पहले स्तर में हमको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और उसकी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों को रटा देनी है। सेकंड स्तर में हमको समझाना है कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है क्या, कहाँ होती है और ये क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, और थर्ड स्तर में जब जाएंगे तो हम वहाँ पर बात करेंगे। चलिए आइए नीचे देखते हैं, लिखा हुआ है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और उत्तर समझने का अवसर देना है। ठीक है, मतलब विद्यार्थी जब प्रकाश संश्लेषण को पढ़ चुका होगा तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे, तो वो सवाल पूछ सके और हम उसका उत्तर दे सकें। इस तरीके की समझ विकसित करनी है बच्चों के अंदर। तो मैं अपना पेज पलट लेता हूँ। तीसरी विशेषता लिखी हुई है अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स और सिद्धांतों की व्याख्या भी करनी है। मैंने बताया ना कि फोटोसिंथेसिस अपने आप में ही एक क्या है, प्रक्रिया है जो पौधों में होती है। तो ये कैसे होती है, क्यों होती है और इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, ये हमको बच्चों को एकदम से ब्रीफ पूरा एकदम डिटेल में समझाना है। फिर लिखा है उदाहरण। तो उदाहरण मैंने गुरुत्वाकर्षण बल का लिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत कैसे काम करता है, ये बच्चों को समझाना। सब जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण का बल न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कैसे इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ये सारी चीज़ें हमको बच्चों को समझाना है। और थर्ड नंबर में लिखा है गणित में किसी सूत्र को क्यों और कैसे उपयोग किया जाता है, यह सिखाना भी है। ठीक है, चलिए आ जाइए फोर्थ स्तर में। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको समझाया नहीं है गणित में किस सूत्र को और कैसे, क्योंकि उनको समझाना ही है। चलिए लिखा हुआ है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर को हमने अभी और भी नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि चिंतन स्तर मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल, ये काफ़ी टफ लेवल होता है और ये उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूज़ होता है, मतलब हमारे कॉलेजों में यूज होगा। लिखा हुआ है शिक्षण का उच्चतम स्तर, मतलब कि शिक्षण के 3 स्तर, 3 स्तरों में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है, चिंतन स्तर। इसको और कौन सा स्तर कहा जाता है, विचारात्मक स्तर भी कहा जाता है। लिखा हुआ है विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करने, रचनात्मक सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो समस्या होगी उसका समाधान करना है, बच्चा स्वयं समाधान करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसके अंदर रचनात्मक सोचने की वृद्धि ला दी है। मतलब रचनात्मक मतलब होता है किसी एक समस्या को नए नए तरीके से हल करना। ठीक है, और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना है कि वो स्वयं ही निर्णय लें, ऐसा ना हो कि किसी निष्कर्ष पर वो खुद ना पहुंच पाए। ठीक है, यदि बच्चा खुद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है तो ये टीचर्स की हार होगी। चलिए नीचे लिखा हुआ है गहन सोच और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है।
मतलब जो चिंतन स्तर होता है वो गहन सोच और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ये विश्लेषणात्मक का मतलब ही होता है कि उपखंडों में उस समस्या को डिवाइड करना है और उस समस्या को डिवाइड करने के बाद उस एक एक खंड को सेपरेटली देखना है कि कहाँ पर वीक है, वो स्टूडेंट कहाँ पर वीक हो रहा है, और उसको अपने स्वयं के दृष्टिकोण से ये देखना होगा और गहन सोच करना होगा कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर विषय में यदि वीक है तो क्यों वीक है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है विशेषताएं। तो यहाँ पर मैंने एक और हाईलाइट वर्ड लिखा हुआ है, व्यावसायिक परीक्षण में भी। मतलब कि ये जो हमारा चिंतन स्तर है इसका यूज़ व्यावसायिक परीक्षण में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके बाद बच्चा कहाँ पर उतरने वाला है, इसके बाद बच्चा अपने जीवन के फील्ड में उतरने वाला है और वहाँ पर उससे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और जा कर के वो नौकरी करने वाला है, इसलिए व्यावसायिक परीक्षण में भी इसका यूज़ होगा। लिखा हुआ है विद्यार्थियों को आत्मनिर्देशित बनाया जाता है। आत्मनिर्देशित का मतलब उसे किस दिशा में जाना है ये बच्चा खुद डिसाइड करेगा। सेकंड है स्वतंत्र रूप से समस्याओं का समाधान खोज के लिए प्रेरित। ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप मतलब बच्चों को हमको ये एहसास करा देना है कि वो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, उस पर किसी भी प्रकार की बाउंडेशन बाध्यता नहीं है। ठीक है, उन्हें इस तरीके से प्रेरित करना है कि तुम जो भी निष्कर्ष लोगे उस निष्कर्ष पर सभी लोग सहमत होंगे। ठीक है, फिर थर्ड है तर्क मूल्यांकन और नवाचार को बढ़ावा देना। तो शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो भी तर्क होगा उस बच्चे का पर्सनल, और जो भी वो मूल्यांकन करेगा, ठीक है, और जो भी वो नवाचार मतलब नई नई चीज़ों का सृजन करना, जो भी नवाचार करेगा उसको हमको बढ़ावा देना है। मैंने बताया था पहले भी कि बच्चों को डिमोटिवेट किसी भी हाल में नहीं करना है, हमें उनकी गलतियां बतानी है और उसके बाद उनको मोटिवेट करते रहना है। फिर लिखा हुआ है उदाहरण, जल प्रदूषण की समस्या से कैसे निपटा जाए, भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्या उपाय है। हालांकि इनके इतने उदाहरण में से हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इसके और लाखों उदाहरण हो सकते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं कि बच्चा अब इसके बाद स्वयं ही उसके सृजनात्मक क्षमता विकसित हो चुकी है, तो वो किसी भी प्रकार की निष्कर्ष तक स्वयं पहुंच सकता है। तो जल प्रदूषण की समस्या कैसे निपटना है, इसकी नवाचार के जरिए वो खुद एक क्या करेगा, सुझाव देगा। ठीक है, इसी प्रकार से भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है, ठीक है, इसके लिए भी बच्चे से यदि मांगा जाएगा तो बच्चा अपना राय देगा और वो जो भी राय होगी बच्चे की, ओपिनियन होगा, वो उसका खुद का होगा। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से उस निर्णय को लेगा और हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। अंत में मैंने लिखा हुआ है, शिक्षण की इन स्तरों का उद्देश्य शिक्षा को व्यवस्थित, प्रासंगिक और प्रभावी बनाना है। मतलब कि जितने भी 3 स्तर हमने पढ़े हैं इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि शिक्षा को क्या करना है, व्यवस्थित, प्रासंगिक और प्रभावी बनाना है। ठीक है, इसीलिए हमारे देश में शिक्षण की इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि पहले बच्चों को नर्सरी, प्ले नर्सरी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस क्लासेस में डाला जाता है ताकि हम उसे फैक्ट्स याद करवा जाएं। फिर उसके बाद बच्चा धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर समझ स्तर विकसित करने के लिए आगे की क्लासेस मिलती हैं उसे। और फिर उसके बाद जब वह अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां पर उसे भविष्य में कुछ प्राप्त करना है, अपना भविष्य बनाना है, किसी कार्य की शुरुआत करनी है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये तीनों स्तर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अंत में मैंने इन तीनों स्तरों की तुलना कर दी है, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ये बताया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से इन तीनों स्तर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, आप सबसे अनुरोध ज़रूर है कि आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी खुद की नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप खुद की पर्सनल नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पर स्ट्रांग हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उसको पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे।
यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपका यदि मन हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो कि नेट JRF की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।